अपने घर के लिए जियो यही वो बात थी जो पिता हमेशा हमारे प्रोटैगनिस्ट को बताते थे। इसका मतलब ये था कि वो नहीं चाहते थे कि वो कुछ भी डिजायर करे और हमेशा अपने बड़े भाई की शैडो बना रहे। हमारा हीरो जमीन पर गिर पड़ता है और आसपास के सोल्जर्स बोलते हैं कि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वन पर्सन अगेंस्ट इतने सारे पॉसिबल हो सकता है। एक लंबे बालों वाला गाय कहता है कि ये एक्सपेक्टेड है उस पर्सन के ब्रदर से। सायन देखता है कि उसके सामने वाला गाय बोरिस है, जो एक ट्विस्टेड स्माइल देता है, जबकि सायन डैगर हाथ में लेकर पूछता है कि उसे किसने भेजा। वो जानना चाहता है कि क्या एम्परर ने भेजा। उसे पावर एक्टिवेट करते देख बोरिस बोलता है कि वो मिस डिस्कस्टिंग है और वो मिस ग्रुप का असैसिन है। क्योंकि इस वजह से वो हेरेटिक्स से एफिलिएट है, इसलिए उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। साइम उसे गुड लक विश करता है कि यहाँ से अलाइव निकलने की कोशिश करे, लेकिन बोरिस बताता है कि उसने यहाँ 9 स्टार्स की बैरियर पहले से ही प्लेस कर दी है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसे अर्जेंटली वहां से निकलना है और अपने ब्रदर के साथ हुए इंसिडेंट का कॉज पता करना है। बोरिस को बताता है कि वो कोई भी बैरियर जो उसने रेस की है उसे ब्रेक कर देगा। अचानक कोई बोलता है इनफ। सैन स्टार्टल्ड हो जाता है और नहीं जानता क्या कहे, अपने फादर्स वर्ड्स याद करते हुए, लिव फॉर योर होम एंड योर ब्रदर। एक शेल घर में ही, घर की सक्सेस एक शेल की सक्सेस पे डिपेंड करती है। साइन बिलीव नहीं कर पाता सबके पीछे वाला गाय आखिरकार उसका अपना ब्रदर निकलता है। वो घुटनों पर गिर पड़ता है। शेल बोलता है कि वो शायद वंडर कर रहा होगा कि वो वहां क्यों है। ब्रदर अप्रोच करता है और साइन पूछता है कि इसका मतलब क्या है। शेल कहता है कि उसने अपना जॉब बहुत वेल किया है अब तक, लेकिन इस हाउस के लिए और अपने ब्रदर के लिए वो उसे सिन से रिलीज कर देगा। साइन समझ नहीं पाता कि उसने क्या रॉन्ग किया। अपनी मिस्ट को देखते हुए शेल बोलता है कि वो डिस्गस्टिंग है और लॉन्ग अगो वो ह्यूमन नहीं रहा। वो उस पर शाउट करता है कि वो सबको डिसीव कर रहा था। साइन उन वर्ड्स के बारे में सोचता है और अपना माइंड लूज कर देता है। जो वो कह रहा है वो मेक सेंस नहीं करता। एम्पायर्स थ्रोन के साथ डिफिकल्टीज, डीमन किंग्स की आर्मी का सब्जुगेशन, कॉन्टिनेंट यूनिफिकेशन वॉर, उसने अपने ब्रदर को सब जीतने में हेल्प किया था और सब कॉन्कर किया था। वो जमीन पर पंच मारता है बोलते हुए कि जो लाइफ उसने रिसीव की वो इस पर्सन को डेडिकेट की थी, लेकिन अब उसे इतनी दूर आने के बाद थ्रो अवे करने वाले यही हैं। जब उसने बीसीएस तक डॉग की तरह वर्क किया, शेल बोलता है कि इवन इफ उसका बॉडी ब्रेक हो जाए वो सब कुछ दे देगा जो उसके पास है इस मोमेंट में, सिंस वो उसे किल कर सकता है। सोल्जर्स इनक्रेडुलस हैं कि उसके पास अभी भी इतना माना बचा है। ट्रांसफॉर्म्ड साइन बोलता है कि उसका ब्रदर शेमफुल है, बीइंग दी ओनली हीरो और फैमिली मेंबर को किल करने की कोशिश कर रहा है। शेल एंग्रीली देखता है और सायन उसके लिए जाता है। वो इजीली डिफेंड करता है, जबकि साइन बोलता है कि उसे सिर्फ वन अटैक चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी देखता है और ब्लो के लिए जाता है, लेकिन बैरियर से टकराता है। फाइट वन ऑन वन नहीं है और बोरिस शेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इसका एडवांटेज लेके हुए स्वॉर्ड से साइन के बेली में ब्लड स्ट्राइक करता है। बेली में स्वॉर्ड के साथ वो बोलता है कि उसने सोचा था कि उसे इजीली लेट गो कर देगा, लेकिन आखिर में उसने डार्क साइड शो कर ही दिया। ये रियली रिलीफ है कि उसने उसे एक सेकंड के लिए भी ट्रस्ट नहीं किया। वो स्वॉर्ड पुल आउट करता है, साइन को किक करता है और ग्रुप के साथ लीव कर जाता है। गिरा हुआ साइन सोचता है कि ये रिडिकुलस एंड है, इस तरह मरना मेक नो सेंस। एक मोमेंट से नेक्स्ट मोमेंट तक वो फिर शेल पर अटैक करता है, उसे डाई बोलता है और डैगर उसके नेक पर रखता है, लेकिन लाइट की एक्सप्लोजन उसके बॉडी को स्वीप कर देती है। एक वॉइस यंग मास्टर को कॉल करती है और एक बॉय स्वेटी होकर बेड में वेकअप करता है। मेट पूछती है कि वो कितनी देर तक स्लीप करेगा और साइन पूछता है कि क्या ये एमिली है। उसे देखकर वो सोचता है कि उन्हें 20 ईयर्स हो गए, लेकिन वो सेम जी रही है जैसे उस दिन जब उसने उसे पहली बार मेट किया था। वो रूम को रिकग्नाइज करता है जो उसने यंगर एज में लिफ्ट किया था और उसे हिट करता है कि वो चाइल्ड होने के टाइम में रिटर्न हो गया है। एमिली उसे बेड में मैसअप करना स्टॉप करने और ट्रेनिंग पर जाने को बोलती है। साइन वंडर करता है कि कौन से ट्रेनिंग की बात कर रही है, स्टेटिंग कि वो बेटी फैमिली में बैक है। वो श्योर है कि ये पास्ट है, मे बी मेमोरीज हैं, लेकिन वो परफेक्टली रिमेंबर करता है कि ये 27 ईयर्स पहले मार्च की पहली तारीख थी, एक ईयर बिफोर वो एकेडमी एंटर करता। हर मंथ की बिगनिंग में पब्लिक के लिए ओपन ट्रेनिंग फाइट होती थी। ये इवेंट उसके फादर के लिए भी इंपॉर्टेंट था। उसका ओपोनेंट एक बॉय था नेम्ड क्रैनवर्ट, एक ब्रदर जो अनदर मदर से बॉर्न हुआ था लेकिन सेम एज का था। उसकी मदर मार्गरेट ड्यूक की ऑफिशियल वाइफ थी। बिकॉज ऑफ दिस उसके सन को मच मोर अटेंशन मिलता था। साइन बीइंग द सन ऑफ एन इलिजिटिमेट वाइफ उस दिन ह्यूमिलिएट हुआ था और तभी उसके फादर ने उसे कुछ ना करने और गिव अप करने को कहा था। एमिली पूछती है कि वो गिव अप क्यों नहीं करता, जबकि साइन नाउ बोलता है कि वो बस क्विकली विन कर लेगा, लेकिन हेजिटेट करता है जब उसे रियलाइज होता है कि एक सिंपल थिन स्वॉर्ड इस बॉडी के लिए एक्सट्रीमली हैवी है। वो श्योर है कि ये ड्रीम या मेमोरी नहीं है, लेकिन उसने ऐसी मैजिक के बारे में नहीं सुना था और वंडर करता है कि क्या वो रियली टाइम में बैक चला गया है। क्रैन बोलता है कि इनक्रेडिबल है कि वो भागा नहीं, और जब साइन अपने फादर को देखता है तो उसे स्टार्ट करने को बोलता है। ब्रदर आप आता है पूछते हुए कि वो कहाँ देख रहा है और क्लियरली कॉन्फिडेंट है कि ये ईजी होने वाला है, लेकिन साइन वंडर करता है कि वो इतना स्लो क्यों है। एक स्टेप साइड में और ब्रदर विंड कट करता है। क्रैन बोलता है कि कावर्ड है और अनदर अटैक देने आता है, लेकिन हैंड पर ब्लो लगता है जो उसे स्वॉर्ड ड्रॉप करा देता है। शिन पर किक और वो पेन में राइज करके ग्राउंड पर गिरता है क्राइंग। मदर बॉय को कॉल करती है, जबकि फादर इंटरेस्टेड लगता है उसे ग्राउंड पर देखकर। साइन जानता है कि अगर वो ब्लेड को उसके नेक पर रख दे तो ओवर है, लेकिन रिमेंबर करता है कि पास्ट में इस गाय ने उसे टॉर्मेंट किया था और बुलिंग एकेडमी में भी कंटिन्यूड थी, तो अब
उसे एंड करना है ताकि वो कभी अगेन ऐसा करने की सोचे नहीं। इस सेकंड लाइफ में जो उसे गिवन है वो हिमसेल्फ के लिए लिव करेगा। फाइट क्रैन के कंप्लीटली डिफीटेड होने के साथ एंड हुई। ड्यूक प्लान्स पोस्टपोन कर देता है बिकॉज वो साइंस से टॉक करना चाहता था और इवन अपने एक नाइट जो उसके लिए वर्क करता था उसे आई रखने को लगा देता है। कॉरिडोर में वो क्रैन की मदर को देखता है और श्योर है कि वो इन्फोमेरी से बैक आई है। मिस्चीवियस स्माइल के साथ साइन पूछता है कि उसका सन ओके है क्या डचेस। वो बोलती है कि शेमलेस है ऐसा कहना आफ्टर वॉट उसने उसके ब्रदर के साथ किया। साइन इग्नोर करता है बोलते हुए कि ट्रेनिंग में ऐसा होना नॉर्मल है। डचेस बोलती है कि यही रीजन है कि इलिजिटिमेट चिल्ड्रन से बात नहीं करते, फिल्दी मदर फिल्दी चाइल्ड और तुम्हें स्ट्रीट से ट्रैश पिकअप करते रहना चाहिए था।